हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड 4 नाइट्स के पार्ट 13 में आपका स्वागत है। इधर वाजा मौके का फायदा उठाकर मिस्टर कांग को चेयरमैन के सीट से हटाना चाहती है। वो पूरी कंपनी हड़पना चाहती है और वो अपने प्लान में युनसंग को भी साथ देने के लिए कहती है। वो अपना शेयर युनसंग के नाम कर देती है। तो फ्रेंड्स, हावान जब स्काई हाउस छोड़कर वापस आती है तो वो जीवुन से भी मिलती है। वो जीवुन से कहती है कि वो अपने आप को सिंड्रेला समझ बैठी थी, लेकिन वो तो यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब करने आई थी। हावान दुखी होती है और जीवुन भी हर्ट होता है। वो उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। हावान वहाँ से जाने लगती है तो जीवुन कहता है कि अगर तुम इस वक्त अभी ऐसे चली गई फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। हावान दुखी होती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। तो हावान अपनी फ्रेंड जायंग के साथ कैफे में काम करती है। उसके डैड उससे मिलने आते हैं तो वो उनसे बातें करती है। उसके डैड उसे बताते हैं उसके माँ के आखिरी समय जो रिंग उनके पास थी। वो हावान से कहते हैं कि हमें उस रिंग को उसके ओनर को ढूंढ दे देना चाहिए ताकि हम फाइनली मूव ऑन कर सके। इधर ह्यूनमिन को युनसंग के ऊपर शक होने लगता है कि वो ग्रैंडपा को तो देखने हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। ह्यूनमिन सुवू से इस बारे में डिस्कस करता है। साथ ही वो बताता है कि हावान भी हॉस्पिटल में डोनर के लिए अपना टेस्ट करवाने आई थी, लेकिन उसका भी मैच नहीं हुआ। वो कहता है कि अब सिर्फ जीवुन ही टेस्ट के लिए बचा है, लेकिन आखिर वो कहाँ चला गया है। सुवू जाकर हावान से मिलता है। वो कहता है कि तुम जाकर जीवुन को कन्विंस करो कि वो भी आकर अपना मैचिंग टेस्ट करा ले डोनर के लिए, क्योंकि अब केवल वही बचा है जिसका मैचिंग टेस्ट नहीं हुआ है। हावान जाकर जीवुन से मिलती है और उसे कन्विंस भी करती है। वो उसे मिस्टर कांग का वो सारा मैसेज दिखाती है जो उन्होंने जीवुन के डैड के लिए लिखा था। हावान कहती है कि तुम कायरो की तरफ भागो मत प्रॉब्लम से। वो कहती है कि अगर तुम्हें दादाजी से कोई प्रॉब्लम है तुमसे सीधे जाकर बात करो, क्योंकि तुम ही दादाजी की आखिरी होप हो। हावान अपनी पूरी कोशिश करती है कि जीवुन उसकी बात मान जाए। तो आखिरकार जीवुन अपने दादाजी को मरने नहीं देता है। वो मान जाता है। वो डोनर के लिए मैच भी हो जाता है। हावान स्ट्रगल करती है क्योंकि वो गिल्ट में रहती है कि उसकी वजह से ही दादाजी मिस्टर कांग की ये हालत हो गई है, क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। जीवुन देखता है कि उसके दोनों कजन्स उसका वेट कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दोनों नहीं चाहते हैं। तो तीनों साथ में बेंच पे बैठते हैं। ह्यूनमिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ हावान की वजह से आए हो। तो जीवुन कहता है नहीं, मैं दादाजी की वजह से आया हूँ। वो तीनों एक साथ ही अपना सिर खुजलाते हैं और हावान इन तीनों भाइयों की एक जैसी हैबिट देखकर स्माइल करती है। जीवुन अपने ग्रैंडपा के रूम में भी जाता है और वो उनसे कहता है कि मैंने अपनी माँ की जगह आपको माफ कर दिया और आप ठीक हो जाइए। तो रास्ते में जीवुन हावान से कहता है कि मैं हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहता हूँ, और वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। हावान वहाँ से जाने लगती है तो वो बैग से उसे हक करता है। तो जीवुन को पता चलता है कि उसे एनेस्थेटिक्स से एलर्जी है और इसलिए सर्जरी के दौरान उसके शॉक में जाने की संभावना है, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जीवुन अपने दादाजी की जान बचाना चाहता है और वो सर्जरी के लिए तैयार रहता है। इधर हेजी को एक फेमस फैशन डिजाइनर कैरी उसका मेंटर बनने के लिए ऑफर दिया रहता है। साथ ही उसे फैशन स्कूल रिकमेंड भी किया रहता है। तो हेजी सोशल मीडिया पे उसे ह्यूनमिन के साथ देख लेती है एक पिक में, और वो जान जाती है कि ये सारा ऑफर ह्यूनमिन की वजह से ही उसे मिला है। वो कैरी से मिलती है और इस बारे में बात करती है। तो कैरी कहता है, हाँ, ह्यूनमिन तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हारे काम से ही इम्प्रेस होने के बाद तुम्हारा मेंटर बना हूँ। लेकिन हेजी को फिर भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि ह्यूनमिन उस पर तरस खाकर उसकी हेल्प करना चाहता है। इधर ह्वाजा लॉयर से मिलती है और वो एक स्पेशल शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में डिस्कस करती है, और ह्यूनमिन उनकी सारी बातचीत सुन लेता है और वो ह्वाजा के इंटेंशन को पूरी तरीके से समझ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा की एंडिंग कैसे होने वाली है देखने के लिए इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।